क्लास 10th एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो आपका एग्जाम में नहीं आता, इसलिए वो मैंने नहीं कराया, वो आपको करने की भी जरूरत नहीं है, वो एग्जाम में आता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आप क्या दिया हुआ है आपको, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। तो 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है तो उसे हम लिखेंगे S40 S40 लिखेंगे, ये हमें ज्ञात करना है, तो ये क्वेश्चन मार्क हो गया। ठीक, अब 6 से विभाज्य धन पूर्णांक क्या क्या होते हैं हमारे, 6 का पहाड़ा ही होगा, 6 का टेबल होगा, 6 से विभाज्य धन पूर्णांक 6 12 18 24, 6 का पहाड़ा लिख देंगे हम। ठीक, एंड सो ऑन। अब देखिए इसमें प्रथम पद क्या दिया हुआ हमारा, प्रथम पद a बराबर क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। ठीक, सार्वंतर का फॉर्मूला क्या होता है, a2 माइनस a1, d बराबर a2 माइनस a1, a2 मतलब दूसरा पद 12, a1 पहला पद 6, तो 12 माइनस 6, डी बराबर कितना आ जाएगा आपका, 12 में से 6 घटाएंगे 6 बचेगा। अब चूंकि n पदों का योग, इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब हमें क्या निकालना है, S40 निकालना है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 40 हो जाएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हम n की वैल्यू क्या रख देंगे 40 रख देंगे। और 2 इंटू ए की वैल्यू हमारी क्या है, a की वैल्यू हमारी 6 है, तो 2 गुना 6, n की वैल्यू 40 है, 40 माइनस 1 हो गया। ठीक, डी की वैल्यू हमने क्या निकाल ली थी, डी की वैल्यू 6 आई थी हमारी, 6 लिख दी। ठीक है, 2 से 40 को भाग देंगे 20 आ जाएगा। ठीक, 6 दूनी 12 हो जाएगा आपका। अब 40 में से 1 घटाएंगे 39 बचेगा, 39 की 6 में गुणा कर देंगे क्योंकि बाहर 6 लिखा हुआ है। ठीक, अब 20 तो झुका तो रहेगा आपका, 12 भी झुका तो रहेगा, 39 की 6 में गुणा करेंगे 234 आ जाएगा आपका। ठीक, 234 को हम 12 में जोड़ देंगे 246 आ जाएगा, 246 की हम 20 में मल्टीप्लाई करेंगे, 20 में गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 4920, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक कर दे। और एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, अगर आप ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ना चाहते हो तो उसकी फीस मैं 400 रुपये पर मंथ लेता हूँ, ये बहुत कम फीस है। आप ऑनलाइन ट्यूशन आराम से सुविधा के साथ घर बैठे 400 रुपये पर मंथ फीस देकर पढ़ सकते हैं। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ये है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं अगर आपको ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ना है। अगर कोई ऑफलाइन ट्यूशन पढ़ना चाहता है तो उसे मेरे एड्रेस हिम्मतनगर पेपर मिल रोड सहारनपुर, यहाँ पर आना पड़ेगा अगर कोई इसी एड्रेस का होगा। ठीक, ऑफलाइन ट्यूशन की फीस 500 रुपये पर मंथ होगी, लेकिन ऑनलाइन ट्यूशन बेटर रहता है, बेटर ऑप्शन है, इसमें फीस भी कम है, 400 रुपये पर मंथ है, और आप सुविधा के साथ मोबाइल से घर बैठे पढ़ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आती है मेरे को कमेंट में बता सकते हैं ऑनलाइन ट्यूशन में ही। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इसका सॉल्यूशन कर दिया, इसको मैं पढ़ता हूँ एक बार क्वेश्चन नंबर 13 को। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग क्या लिखेंगे, हम S15 लिखेंगे, प्रथम 15 गुणजों का योग। अब हम इसके बाद लिखेंगे 8 के गुणज। 8 के गुणज क्या होंगे, 8 का पहाड़ा, 8 का टेबल होगा, 8 के गुणज 8 16 24 32, 8 ही 8 8 दूनी 16 8 24 8 चौक 32, इस तरीके से 8 का पहाड़ा हो जाएगा। ठीक, अब इसमें प्रथम पद a बराबर क्या दिया हुआ है 8 दे रखा है। ठीक, सारवंतर देखिए क्या होगा आपका, d बराबर फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1, a2 यानी दूसरा पद 16 माइनस प्रथम पद यानी a1 8, तो 16 में से 8 घटाएंगे हमारा 8 बचेगा। ठीक, इसके बाद n पदों का योग, इसका वही फॉर्मूला है जो पिछले क्वेश्चन में किया हमने, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, हमें क्या निकालना है, S15 निकालना है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 15 हो जाएगी। ठीक, तो n की जगह लिखा 15, 15/2, 2 इंटू a की वैल्यू क्या हमारी, a की वैल्यू 8 है तो 8 लिख दी, n माइनस 1, n की वैल्यू 15, 15 माइनस 1। ठीक, इसके बाद d की वैल्यू क्या हमारी 8 है, तो d की वैल्यू हमने 8 लिख दी। ठीक, कितना, अब 2 से अंदर भाग दे देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा केवल 8 बचेगा हमारा ये। ठीक, अब 2 से इसको भाग देंगे हम, क्या बचेगा 4 बचेगा आपका, यहाँ 15 में से घटाएंगे 14 की 4 में गुणा करेंगे आपका 56 आ जाएगा। ठीक, 56 में आप 8 जोड़ोगे 64 आ जाएगा, 64 की 15 में गुणा करेंगे 960 आंसर आ जाएगा आपका। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप क्या बोला हुआ है इस क्वेश्चन नंबर 14 में, इसको मैंने सॉल्यूशन कर दिया। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो संख्याओं का योग ज्ञात करना है, इसको हम संख्याओं के योग को हम लिखेंगे Sn बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब 0 और 50 के बीच की विषम संख्याएं क्या होगी वो देखते हैं। विषम संख्याएं देखिए वो होती है जो आपकी 2 से डिवाइड ना हो सकती हो। क्या होती है, जो 2 से डिवाइड ना हो सकती हो, 2 से भाग नहीं कर सकती जिन्हें हम। और सम संख्याएं आपकी होती है जो 2 से भाग दी जा सकती हो, पूरी 2 से जिसको भाग दी जा सकती हो। ठीक, तो विषम संख्याएं हमारी 0 और 50 के बीच की क्या हो जाएगी, 1 3 5, और कहाँ पे खत्म होगी
49 पर खत्म होगी, क्योंकि 50 पर अगर हम खत्म करेंगे 50 को हम 2 से भाग दे सकते हैं, पूरा पूरा ये कट जाएगा। तो इससे पहले की एक संख्या क्या होगी 49, वो 2 से डिवाइड नहीं हो सकती, 2 से हम 49 को भाग नहीं दे सकते। तो एंड कहाँ पे हुआ हमारा, खत्म कहाँ पे 49 पे होगी। ठीक, अब इसमें प्रथम पद ए बराबर क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। ठीक, सारवंतर डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू 3 माइनस A1 की वैल्यू 1, 3 में से 1 घटाएंगे 2, डी बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात। अब इसके बाद अंतिम पद L बराबर, अंतिम पद को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, L से प्रदर्शित करते हैं, कितना दिया हुआ अंतिम पद 49, L बराबर 49 हो जाएगा। अब चूंकि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है L बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, वैसे तो ये an के बराबर होता है, लेकिन an ही हमारा अंतिम पद होता है। अगर दिया हुआ हो तो उसे हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, L से प्रदर्शित करते हैं। तो L बराबर फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक, L की वैल्यू आपकी क्या है 49, तो 49 बराबर A की वैल्यू, प्रथम पद A बराबर हमारा कितना है 1 है, तो 1 लिख दिया, N माइनस 1 जो का 2, डी की वैल्यू हमने निकाली 2, 2 लिख दिया। ठीक, इसके बाद 1 को इस साइड ले आएंगे हम, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 49 माइनस 1 बराबर N माइनस 1 इंटू 2 बचेगा आपका। ठीक, इतनी बात। आप देखिए 49 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 48, तो N माइनस 1 बराबर 48 बटे 2 आ जाएगा आपका, N माइनस 1 बराबर 48 बटे 2। ठीक, क्योंकि 2 को हम अपॉन में ले आएंगे। ठीक है, अब इसके बाद N माइनस 1 को हम उस साइड भेज देंगे, प्लस का हो जाएगा, 2 से 48 को भाग देंगे 24 बचेगा, तो 24 प्लस 1 हो जाएगा आपका, 24 में 1 जोड़ेंगे 25 आ जाएगा। ठीक, अब चूंकि n पदों का योग, फॉर्मूला हमारा क्या होता है जब अंतिम पद l दिया हो, Sn बराबर n/2 a प्लस l, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, इतनी बात। इसके बाद देखिए आगे, Sn बराबर n की वैल्यू हमारी क्या है, n की वैल्यू हमारी निकाली हमने 25 आई, तो 25 बटे 2। a की वैल्यू हमारी क्या है, a की वैल्यू हमारी थी 1, तो 1 लिख दिया। L की वैल्यू अंतिम पद कितना था हमारा 49। ठीक, इतनी बात। अब 49 में 1 जोड़ेंगे आपका 50 आ जाएगा, अपॉन में 2 है वो 50 के बटे में लिख देंगे। ठीक है, तो 2 से इसे भाग देंगे 25 आ जाएगा, 25 की 25 में गुणा करेंगे 625 आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए जो क्वेश्चन नंबर आपका 15 है और उससे 20 तक के जो आपके क्वेश्चन है, 15 से 20 तक के आपके जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में कभी नहीं आते, तो वो मैं नहीं करा रहा हूँ आपको, क्योंकि वे एग्जाम में आते ही नहीं, उन्हें आपको करने की भी जरूरत नहीं है। जितने क्वेश्चन कराए आप इन्हीं की प्रैक्टिस कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई क्वेश्चन इसमें समझ ना आया वो मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ना हो वो भी कमेंट में बता सकते हैं, या मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।